हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी खासी कर रहे होंगे। चलिए, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया हुआ था कि सर मेहनत तो कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर डे सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन स्कोरिंग में कुछ खास इजाफा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब स्कोरिंग का परफॉर्मेंस जो है, स्कोरिंग नहीं बढ़ रहा है। ये कोई टिप्स बताइए या कोई तरीका बताइए। ठीक है, तो आपको हम बहुत पहले ही सचेत कर दिए थे कि आगे बढ़ने का कोई जो शॉर्टकट मेथड्स नहीं होता है। ठीक है, टिप्स क्या होता है समझेंगे। टिप्स भी जो है एक लेबर का पार्ट होता है, एक मेहनत का पार्ट होता है। आपको मेहनत करना ही होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है, सही तरीके से आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो स्कोरिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, कारण क्या है कि आपकी स्कोरिंग जो है ठप है, जबकि पर डे आप स्टडी भी कर रहे हैं, अच्छे खासे टाइम भी दे रहे हैं, सेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं, फिर भी स्कोरिंग नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, स्कोरिंग बढ़ाने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है बिहार एसएससी के द्वारा, जो इंटर लेवल बहाली निकली हुई है, आपको सब चीज़ ढूंढना नहीं है। ठीक है, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम में क्वेश्चन जिससे पूछा जाता है। और इनसे संबंधित मैंने तीन चार वीडियोस डाल चुका है। मैथमेटिक्स में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, मैथमेटिक्स मैंने 15 टॉपिक को मेंशन किया है। उस पर अगर फोकस कर लेंगे तो कम समय में मैथमेटिक्स आपकी ठीक हो सकती है। रीजनिंग के भी टॉपिक्स को बताया गया है। लगभग रीजनिंग के सारे टॉपिक से क्वेश्चन एक दो पूछ ही लिए जाते हैं। उसके अलावा साइंस के टॉपिक्स को भी बताया गया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों को अलग अलग करके तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स को भी मैंने अच्छे तरीक़ा से बताया है। उसके अलावा जो है, जो जीएस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जीएस में जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, है ना, इनके अलग अलग टॉपिक्स को मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है ना। तो इन तमाम टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हैं तो आपका मोटा मोटी सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी चीज़ को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देना है ना। और आपको ये भी बता दें हम आपको कि ये बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकालती है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का पूछता है, मॉडरेट मैक्सिमम होता है तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लेवल वाला पूछता है, बहुत हार्ड नहीं पूछता है। अब मेन बात अच्छे तरीक़ा से बताया है। उसके अलावा जो है, जो जीएस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जीएस में जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया, है ना, इनके अलग अलग टॉपिक्स को मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया है ना। तो इन तमाम टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हैं तो आपका मोटा मोटी सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी चीज़ को पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देना है ना। और आपको ये भी बता दें हम आपको कि ये बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल की जो वैकेंसी निकालती है और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है ना। क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का पूछता है, मॉडरेट मैक्सिमम होता है तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन लेवल वाला पूछता है, बहुत हार्ड नहीं पूछता है। अब मेन बात है कि स्कोरिंग को इंक्रीज कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए, आपको इसके पहले मैंने बताया था कि जब आप पर डे सेट प्रैक्टिस करते हैं या टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो इससे सबसे पहला आपको प्रॉफिट होता है कि आपको आप में जो रियलिटी है, मतलब जो रियल कमी है आप में, है ना, उसको तुरंत बताता है कि नहीं, आपका ये टॉपिक कमज़ोर है, इस चीज़ का कंसेप्ट आपके पास कम है, इस चीज़ के बारे में कम जानकारी है। क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके सेट प्रैक्टिस में देता है तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो ये पहले आपको रियलाइज हो जाता है कि आप में ये टॉपिक की कमी है, तो उस टॉपिक पर सबसे पहले आप फोकस करिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आप डील नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को चूज करिए, एक लिस्ट बनाइए और एक टाइम फिक्स करिए। जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आपको ये
एस आई का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है या सी आई से नहीं बन रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो इन चैप्टर को जो है, जो टॉपिक्स हैं उनको लिस्टिंग करिए। उनका लिस्टिंग करने के बाद एक टाइम टेबल बनाइए 1 सप्ताह का। जितने भी डाउटफुल टॉपिक्स हैं उसको एक बार 1 सप्ताह में थ्रू आउट खत्म करिए। एक हो गया। दूसरा चीज हो गया कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, क्या करेंगे, उसको तुरंत टिक करेंगे और घर पर आने के बाद, है ना, सेल्फ स्टडी के दौरान क्वेश्चन को बनाइए कि क्यों नहीं बना और किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्या उस टॉपिक के जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उसका कंसेप्ट आपके पास क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर करिए। सबसे पहले उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन को बनाइए। बहुत सारे उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को बनाइए, है ना। देखिए आपका तुरंत जो है उस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपसे डील नहीं हो पाता है सेट प्रैक्टिस के, उसको सबसे पहले टिक आउट करिए। घर पर आने के बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। देखिए किस टॉपिक का है, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन को बनाइए। पर डे यही आप करिए। जो सही हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो गलत हो रहा है। इसीलिए तो आप सेट बनाते हैं, सेट प्रैक्टिस करते हैं कि हमको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो रहा है। जहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहीं तो समस्याएं हैं, है ना। उसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना है। और देखिए इस तरह आप कंटिन्यूटी बना करके करिए। पर डे अगर 2-3 समस्याएं आती है, पर डे खत्म करके चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 1.5 महीने में आपका जो स्कोरिंग है बेहतर हो जाएगा जरूर, ठीक है। तो ये स्कोरिंग बेहतर करने का सबसे अच्छा उपाय है पर डे जो समस्याएं हैं, जो आपसे क्वेश्चन नहीं डील होता है, नहीं बना पाते हैं, उसको घर पर जाकर के अच्छे से देखिए। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को बनाइए, फिर क्वेश्चन आएगा आप जरूर बना पाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं और आपको बता देते हैं कि टेंशन नहीं लेना है। बिहार से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है। मैथमेटिक्स के तो आसानी क्वेश्चन पूछता है, एडवांस मैथ तो पूछता ही नहीं है। रीजनिंग तो ऐसे ही नॉर्मल होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चूँकि टाइम कम है आपके पास, 2.25 घंटे टाइम है, जिसमें 15 मिनट तो निकाल ही दीजिए इधर उधर का ये करने में। 2 घंटे आपके पास टाइम है। 2 घंटे में मतलब आप देख सकते हैं 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को डील करना है। टाइम बहुत कम है, इसीलिए सेट प्रैक्टिस आपको टाइम के मैनेज को क्लियर करता है, मतलब टाइम मैनेजिंग को सिखाता है। प्लस आपका स्कोरिंग क्या है, कैसे स्कोरिंग को बेहतर करें, है ना, इसके लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और इसे लाइक करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।